नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कि कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। कई व्यक्ति ये पूछते हैं, भाई ये व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता है उसे सफलता मिलती है, जबकि हम किसी भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला देते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक चीज होती है कि एक तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद कह लीजिए या पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो कह लीजिए कि लोसू ग्रिड में ऐसे नंबर आपके जो जन्म तिथि है उसमें आ जाते हैं। दोस्तों वो कौन से 4 नंबर हैं जिनके आने पर आपको जीवन में सफलताओं का मुंह नहीं देखना पड़ता है, यानी कि सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी आप जो है ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे 4 अंक हैं जो किसी भी लोसू ग्रिड में आने से व्यक्ति का जो एक तरीके से कद होता है वो धीरे धीरे अपने आप ही ग्रोथ होता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को एक तरीके से ये मान के चलिए कि मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं, तो उस प्रकार के होते हैं ऐसे व्यक्ति। दोस्तों ये व्यक्ति जो है शासन जो होता है एक तरीके से वो करना जानते हैं लोगों के ऊपर। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर आ जाते हैं दोस्तों, उसे धन जो है उसके पीछे भागता है, वो धन के पीछे नहीं भागता। क्या कारण है कि हर व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, लेकिन कुछ व्यक्तियों को बिना कुछ करे ही सफलता मिल जाती है, यानी कि कम एफर्ट में ही आप लोगों को सफलता मिल जाती है। तो दोस्तों आज हम उन्हीं नंबरों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों उनमें सबसे पहला नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर यानी कि राहु का नंबर लोसू ग्रिड में ये यहाँ पे होता है दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर राहु का नंबर ये जो है पैसा आपके पास कितना रहेगा, कैसे रहेगा, ये उसके बारे में आपको जानकारी देता है। राहु है दिमाग का कारक भी है दोस्तों, यानी कि सिर का कारक। तो इस वजह से थोड़ा सा ये लोग जो होते हैं अपने ऊपर ज्यादा सोचते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों 5 नंबर। 5 नंबर जो है दोस्तों एक तरीके से ये मान के चलिए कि 5 नंबर अगर किसी की कुंडली में आ जाता है तो अगर कोई सा भी नंबर ना भी हो तो उसे बैलेंस कर देता है एक तरीके से, यानी कि ये एक पूरे चार्ट को बैलेंस करने का काम भी करता है। इसे बुध का नंबर भी बोलते हैं। ये गणेश जी के माध्यम से आप लोगों को एक तरीके से चिन्हित होता है। तो हम अगर गणेश जी की पूजा करेंगे, अगर ये नंबर नहीं है तो इसके हम प्रभाव पा सकते हैं। तीसरी चीज, तीसरा नंबर जो है दोस्तों वो है 6 अंक। 6 अंक यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, यानी कि माँ लक्ष्मी जी का अंक। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, यानी कि भोग विलास जो है जिसे हम बोलते हैं वो कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर चार्ट में ये 3 नंबर हैं, इसके साथ चौथा अंक जो मैंने शुरू में ही बताया कि इन 3 अंकों के साथ एक अंक और होना जरूरी है, यानी कि 4 अंक होते हैं, उसमें चौथा अंक है दोस्तों 2 अंक, यानी कि फैमिली का अंक। क्योंकि जब तक फैमिली नहीं होगी, यानी कि एक तरीके से आशीर्वाद नहीं होगा, तो आदमी कुछ करने लायक नहीं रहता है दोस्तों। तो 4, 5, 6 के साथ आपके ग्रिड में 2 अंक होने की अनिवार्यता जो है
वो तभी कारगर होती है दोस्तों जब ये तीनों नंबर आपकी कुंडली में है, यानी कि लोसु ग्रिड में है। और इसके साथ ही अगर आपके लोसु ग्रिड में 2 अंक भी है तो ये सोने पे सुहागा का काम करती है, एक तरीके से आपको सपोर्ट देती रहती है लाइफ भर, जीवन भर। दोस्तों अब लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही क्यों, क्योंकि दोस्तों दिमाग का कारक ये गणेश जी हैं, ये राहु है, ये गणेश है यानी कि बुध है, और ये माँ लक्ष्मी जी दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यानी कि जब आपके पास तीनों नंबरों का कॉम्बिनेशन होता है तो आप किसी भी क्षेत्र में झंडे गाड़ सकते हैं। यानी कि आप लोगों को अगर आपकी कुंडली में ये अंक आ रहे हैं तो दोस्तों एक बात मेरी याद रखिएगा, आप नौकरी करने के लिए नहीं बने, अब व्यवसाय जो होता है वो करने के लिए बने हैं। अगर आपको ऊंची छलांग लगानी है तो देखो रिस्क होता है जीवन में, बिना रिस्क के कोई मजा ही नहीं है। और ये नंबर होने के बावजूद भी अगर आप लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों इसमें किसी और की गलती नहीं है, ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा आपसे कहाँ गलती हुई है या आप कहाँ पे गलत हैं। दोस्तों ये नंबर आने का मतलब है ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद आपके साथ है, और दोस्तों ईश्वर आपकी मदद कर रहा है, यानी कि पूर्व जन्मों का आपके कर्मों का फल आपको दे रहा है। यानी कि अगर आप इन तीनों अंकों के साथ, चारों अंकों के साथ पैदा हुए हो तो ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद है, आप किसी भी क्षेत्र में जाके सफलता गाड़ के झंडे जो होते हैं वो गाड़ सकते हो। दोस्तों आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई लोगों को जन्म से परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, उनमें से 2 अंकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों पहला तो 5 और दूसरा 6। 5 जो है हर नंबर की एक तरीके से पूर्ति कर देता है। अगर कोई नंबर आपके चार्ट में नहीं भी है तो उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसे भी साथ लाने की कोशिश करता है, उसका प्रभाव आपके पास रहता ही रहता है। लेकिन अगर 5 अंक नहीं है आपके जीवन में तो इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है, खासतौर से शिक्षा और बच्चों की शिक्षा अपूर्ण भी हो जाती है कई बार इस अंक के ना होने से, और कई बार बच्चे जो होते हैं वो आपके लेट होते हैं। तो दोस्तों जब फैमिली ही नहीं, आप धन कमा रहे हैं उसे यूज नहीं कर पा रहे तो उस चीज का फायदा क्या। सर्व सुख जिसे कहते हैं वो मिलते हैं इन अंकों के साथ दोस्तों। इसीलिए एक तरीके से इन्हें ये भी कहा गया है कि ये राजयोग के अंक होते हैं, ये गोल्डन राजयोग भी कहा गया है इसे, ठीक है, लोसु ग्रिड में। दोस्तों ये अंक आने का मतलब ये है कि आप जिस भी कार्य को थोड़ा सा सोच समझ के उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों यह अंक होने का मतलब यह है कि आपके साथ कोई ना कोई देवीय शक्ति जो है वो चल रही है, जो आपका सपोर्ट कर रही है शुरू से लेकर आखिरी तक। यह अंक होने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको हर तरीके की जो सुख सुविधाएं हैं उनका भोग करने का अवसर मिलेगा जीवन में। ऐसा व्यक्ति जन्म से ही मुंह में, जैसा मैंने पहले भी बताया, सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं या चांदी की चम्मच, जो भी आप बोलते हैं वो चीज। तो ऐसे लोग जो हैं किसी भी क्षेत्र में अगर आप इनको देखोगे तो ये सफलता के उच्चतम जो सबसे ऊपर वाले शिखर होते हैं वहां पे बैठे हुए आप लोगों को मिलेंगे। यही कारण है कि दोस्तों कि इन 3 अंकों के बिना जीवन अधूरा है, और चौथा फैमिली है। यानी कि अगर आपको जीवन में सब कुछ चाहिए, हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, तो ये 4 अंक आपके जीवन में होने अनिवार्य है। ये मैंने आपको बताया ना 2 अंक, ये 4, 5, 6 के साथ 2 अंक होना इसीलिए ही आवश्यक है दोस्तों कि आपको सपोर्ट मिलती रहे, आप आगे बढ़ते रहें, जीवन में हर तरीके की जो सुविधा है उनका भोग करते रहें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।